Hello friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of दया पटेल्स ई लर्निंग जोन. फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी, आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ो. एज शोन इन द फिगर वेलोसिटी ऑफ द टाइम ग्राफ इज गिवन, मतलब वेलोसिटी अपोजिट टाइम ग्राफ है वो ऑलरेडी डिफाइन किया है. फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 6th सेकेंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे समझना है कि जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉर 6 सेकेंड, तो मतलब कि लास्ट जो भी सेकेंड है उसके लिए, मतलब 6 सेकेंड जो भी है उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है. तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हो कि हमारे पास एक यहाँ से 5 to 6 सेकेंड के लिए एक पोर्शन है. 5 to 6 सेकेंड के लिए एक पोर्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है. ओके, 5 to 6 सेकेंड के लिए. तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के लिए एग्जैक्टली आप क्या फाइंड करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो भी है कांस्टेंट है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल. चलो वो दोनों सेम है, तो उसके रिगार्डिंग क्या फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया है, तो मतलब फाइंड द एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा. तो यहाँ पे देखो 5 to 6 के बिटवीन में, तो लेंथ उतनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपको मिल जाएगी 5 to 6 1, और ब्रेथ जो है वो भी 1 है. तो 1 into 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया, उसका आंसर मिल गया. लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया है. उसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक फॉर 20 सेकेंड, मतलब कि टाइम फॉर ब्रेक, यहाँ पे आप लिख दो कि टाइम फॉर ब्रेक इज 20 सेकेंड एंड फाउंड इन इज टू ब्रेक फॉर द मोर टाइम, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है. तो जो मोर टाइम है, ज़्यादा टाइम है, उसके लिए जो ब्रेक अप्लाई करते हो वो क्या होगा, रिएक्शन टाइम. तो पहले तो आप मान लो कि यहाँ पे है कि टाइम फॉर ब्रेक इन ही ड्राइवर्स कार, ही ड्राइव द कार 54 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, सॉरी. तो स्पीड ऑफ कार v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर. उसको आप लिख दो मीटर पर सेकेंड में 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 18 3 जा 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड मिल गई. तो ड्यूरिंग दिस स्पीड कांस्टेंट ही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा. तो डिफाइन कर दो कि 15 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. तो कार का जो भी डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बहुत स्मॉलेस्ट टाइम है, टाइम के लिए एक्सेलरेशन 0 है, तो x इज इक्वल टू v0 इंटू टी. v0 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो भी वेलोसिटी उसको v0 से रिप्रेजेंट कर दो. v0 है 15 इंटू टाइम है 0.2, दैट मीन्स आंसर मिलेगा 3 मीटर. का आंसर क्या मिलेगा, 3 मीटर. ओके, चलो डिस्टेंस मिल गया. नेक्स्ट केस के अंदर क्या फाइंड करना है कि जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए, मतलब अभी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो रिटार्डेशन अप्लाई हो रहा है. तो फॉर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -6 और फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल v0 इज इक्वल टू 15. ड्यूरिंग दिस कंडीशन ही हैड कवर्ड सर्टन डिस्टेंस. इस कंडीशन में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है. तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. तो फ्रेंड्स वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है v0 स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax.
तो फर्स्ट यहाँ पे x1 मिला, यहाँ पे x2 मिला, इसको x1 रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे इसको x2 रिप्रेजेंट कर दो। तो आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस v0 स्क्वायर 15 स्क्वायर 2 इंटू एसिलरेशन जो है -6 और x2 फाइंड करना है। 225 15 स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू x2। तो 225 यानी कि x2 फाइंड करना है। तो x2 फाइंड करने के लिए आपके पास है 225 डिवाइड बाई 12, तो 12 1 ज़ा 12, 10 रिमेनिंग और 1 5 लिख दो, तो 12 9 जा 10, 12 8 जा 96 और रिमेनिंग 9 एंड 0 पॉइंट ले लो यहाँ पे। 12 5 जा 12 6 जा 12 7 जा, ओके 12 7 जा क्या 84, तो 18.7 नियर बाई। तो x2 की वैल्यू मिलेगी 18.7 और टोटल फाइंड करना है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज़ 3 और x2 की वैल्यू लिख सकते हो 18.7। अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखना है तो 18 प्लस 3 मतलब आंसर क्या मिलेगा 21.7 मीटर। क्या मिलेगा 21.7 मीटर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो यही मिलेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड फॉर द स्टार्ट, मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट होती है उसके आफ्टर में 2 सेकेंड के बाद में द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि सेम डायरेक्शन के अंदर सेकेंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है आफ्टर 2 सेकेंड। तो मतलब कि आपको समझना है कि जो भी टाइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है उससे 2 सेकेंड आफ्टर। तो देखो उसको जो कॉन्सेप्चुअल में अभी समझा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। विद द सेम पोजीशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर, सेम पोजीशन से 6 मीटर पर की वेलोसिटी से मूव करा है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल कैच द फर्स्ट पार्टिकल, मतलब कि आपको सेकेंड का टाइम फाइंड करना है कि वो फर्स्ट को कैच कर सकता है। तो देखो ये पूरा डायग्राम मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज़ मान लो कि आपको यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, ये पूरा पाथ है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से एक 1 नंबर का पार्टिकल मूव कर रहा है। तो 1 नंबर का पार्टिकल कुछ मोशन पे आ रहा है यहाँ पे, तभी उसके एग्जैक्ट पीछे वही कंडीशन पे सेकेंड नंबर का पार्टिकल मूव करा। तो पहले तो एक डेटा लिख दो, v1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टी टाइम दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो एक कंडीशन भी मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर टी टाइम फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोथ विल मीट, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकेंड आफ्टर से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो सेकेंड के लिए वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम फॉर सेकेंड पार्टिकल अदरवाइज सेकेंड ऑब्जेक्ट इज t-2। दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। इधर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट को ओवरटेक करेगा, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट मिली कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, दोनों जब मीट करते हो। मान लो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप रोड पे जा रहे हो, पहले आपने मोशन स्टार्ट कर दी, देन आफ्टर आपका जो फ्रेंड है वो मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो कुछ सेकंड के बाद आपका फ्रेंड स्टार्ट कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। आप दोनों जब साथ में मीट करते हो तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकेंड। समझ में आ रहा है, ओके। तो इस कंडीशन में आपको वेलोसिटी का डिस्टेंस का इक्वेशन लिखना है। तो v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2, v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे एसिलेटेड मोशन नहीं है, ये मतलब कि एसिलरेशन a1 का भी 0 है और a2 का भी 0 है, दोनों का एसिलरेशन 0 है। v1 और t1 सभी वैल्यू प्लेस कर दो। v1 इज इक्वल टू 4, t1 इज इक्वल टू t, v2 इज इक्वल टू 6 एंड t2 इज इक्वल टू t-2। 2 कट 3, यहाँ पे 2, 2t इज इक्वल टू 3t माइनस
6, यहाँ पे 3t माइनस 2t कर दो तो जो आंसर मिलेगा t और 6 को पॉजिटिव में ले लो तो t इज इक्वल टू 6, मतलब कि फर्स्ट पार्टिकल का टाइम 6 है, सेकेंड है, आपको तो सेकेंड का फाइंड करना है। सो टाइम फॉर सेकेंड पार्टिकल इज 6 माइनस 2, दैट मीन्स 4 सेकेंड। सेकेंड का जो भी टाइम है 4 सेकेंड। फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो है बिट सेट 2011 में आया था, जो बिट सेट है आफ्टर आईआईटी, सेकेंड नंबर की कॉलेज होती है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें एक क्वेश्चन आया था। एकदम सिंपल सा है, लेकिन याद रखना कि ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव करना चाहिए, आपको सोचना है, थिंकिंग लेवल का ही, बाकी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में सेकेंड जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है कि द टाइम एट विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब कि कौन सा टाइम होगा कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ज़्यादा होगा, एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, टाइम, और सेकेंड में क्या फाइंड करना है कि वो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड क्वेश्चन में कि टाइम एंड डिस्टेंस एट विच सेकेंड ऑब्जेक्ट विल क्रॉस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूसरी बार आपको टाइम और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। क्या करेंगे, ओवरटेक। चलो तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए पहले तो डेटा लिख देते हैं। डेटा कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में लिख दूँ v1 इज इक्वल टू 10, और a2 सेकेंड का एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके लिए पोजीशन का इक्वेशन में लिखूँ x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t1, वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t1। तो आपको फाइंड करना है v1 और t1, v1 दिया है 10, t1 नहीं दिया है तो उसको लिख दो t। तो जितना टाइम यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल कवर कर रहा है t1, दोनों मतलब कि टाइम फर्स्ट का t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, कि मतलब समझा रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन में मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करा है, सेकेंड भी ओरिजिन से ही स्टार्ट करेगा, एक बहुत ही डिस्टेंस पे और दूसरा बहुत ही पीछे है, तो कुछ सर्टन इंस्टेंट पे मतलब एक ही टाइम पे दोनों के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि मैं t1 और t2 दोनों का सेम डिफाइन करा। ओके, सेकेंड थिंग x2 फाइंड करना है, लेकिन x2 की एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है और स्टार्ट करेगा 0 से, तो x2 इज इक्वल टू v0 t2 प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस हाफ a2 की वैल्यू जो है 1 और t2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो x2 की वैल्यू मिल गई। ओके, तो हमारे पास x2 और मिल गया, x1 भी मिल गया। तो मतलब मैं एक ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दूँ, सपोज मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन, ओके, यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे और सेकंड पार्टिकल कुछ पीछे है, तो ये x1 डिस्टेंस है और वही टाइम पे x2 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटेस्ट का मतलब वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब उसका टाइम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो उसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट निकालो। बट पहले तो डिफरेंस निकालो, 10t माइनस क्या होगा 1/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि जो डिफरेंस ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मिला है इतना है। चलो इसका टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो dx/dt 10 कांस्टेंट टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट 1 माइनस
1/2 कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट लिखा, 2 पावर आगे 1 पावर कम, तो 2t होगा, 2 कैंसिल, सो आंसर इज 10 माइनस टी, और x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस टी, सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब कि अगर दोनों पार्टिकल कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो जो टाइम होगा 10 सेकेंड का होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, टाइम कितना होगा है वो मिल गया। अभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, मतलब 10 माइनस 1/2 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 माइनस 100/2 50, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा वो 50 मीटर होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, ए पार्ट खत्म हो गया, सेकेंड पार्ट फाइंड करना है, टाइम एंड द डिस्टेंस एट विच सेकेंड ऑब्जेक्ट विल क्रॉस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन से टाइम पे सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनना चाहिए, तो अगर क्रॉस कर रहा है तो दोनों की पोजीशन सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रॉस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट means distance of both are equal। आ रहा है समझ में? कोई चीज़ नहीं तो दोनों का डिस्टेंस सेम ले लो, तो मैं सेम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा x1 इज इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू है v1 इंटू टी और x2 की वैल्यू है हाफ a2t2 स्क्वायर। ओके, टाइम अभी यहाँ पे जो होगा वो दोनों का कुछ डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी कुछ लगेगा इंस्टेंट पे, t सेम ले लो, v की वैल्यू है 10 इंटू टी इज इक्वल टू हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में आ गए तो 10, t वन टाइम कैंसल, सो 20 इज इक्वल टू टी, मतलब कि 20 सेकेंड के आफ्टर में सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट को ओवरटेक करेगा, तो मिल गया। चलो तो x1 फाइंड कर दो, जल्दी से मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, सो v1 है 20 और t है 10, 20 इंटू 10 दैट मीन्स 200 मीटर, तो दोनों ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों एक साथ हो गए, यानी कि सेकंड फर्स्ट को ओवरटेक करेगा। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पढ़ो, ऑन अ रेनी डेज टू ड्राइवर सी ईच अदर व्हेन दे जस्ट एट 80 मीटर अपार्ट। मान लो कि दोनों ड्राइवर एक दूसरे पे 80 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ओके, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग एट द 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट की जो स्पीड है वो 72 है और सेकंड की है वो 60 है। बोथ ऑफ देम अप्लाई द ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि दोनों ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। डिटरमाइन वेदर दे विल कोलाइड और नॉट, मतलब कि आपको डिफाइन करना है कि वो कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 80 मीटर है वो 80 मीटर तक दोनों पहुंच जाते हैं, यानी कि एक पार्टिकल आ रहा है दूसरा आ रहा है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं और 80 मीटर के एग्जैक्ट नियर बाय ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते, तो डेफिनेटली कोलाइजन होगा ही होगा। ओके, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि कोलाइजन करते हैं तो 80 मीटर से कुछ ना कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो आपको फाइंड करना है कि वो ब्रेक कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो टोटल डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे, तो लिख दूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 80 मीटर, वेट अ सेकेंड, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 80 मीटर। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट v1 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ओके, और सेकेंड की जो है v2 60 किलोमीटर पर आवर।
इसको मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 5 डिवाइड बाई 18, तो 72 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाई 18, 18 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20। ओके, V2 60, तो 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो मतलब अगर आंसर होगा 300 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, रिटार्डेशन दोनों का दिया है, वो दोनों सेम है, तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 और A2 इज इक्वल टू भी क्या होगा 5, दोनों का सेम ही है। ओके, तो चलो फर्स्ट है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आप निकाल लो। फर्स्ट का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, सेकेंड का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, दोनों को ऐड करो तो आपको फाइनलाइज आंसर मिल जाएगा। और दोनों का एडिशन 80 से लेस ही होना चाहिए। याद रखना कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 80 से लेस होगा तो ही एक्सीडेंट नहीं होगा, बाकी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। तो देखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी मेरे थियोरेटिकल लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके मेरे थियोरेटिकल लेक्चर को देख लो, बाद में ये क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। फर्स्ट के लिए है तो v01 बाई 2a1, तो यहाँ पे v01 और v02 ऑलरेडी मैंने लिखा है, वैल्यू देखो, मतलब कि 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू -5, और वो भी वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस कट, तो 20 स्क्वायर आंसर मिलेगा 400 डिवाइड बाई 10, सो आंसर इज 40 मीटर। चलो x2 फाइंड करते हैं। v02 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर यानी कि -300 बाई 18 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू -5, माइनस माइनस कट, तो आंसर होगा 3 का स्क्वायर 9 और 10⁴ पावर डिवाइड बाई 18 इंटू 18 एंड डिवाइड बाई 5 2 इंटू 5 10, 1 पावर कट 3, 9 2 जा और 3 6 जा, सॉरी 3 6 जा 18, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 2 मीन्स 36 आंसर मिलेगा। और इसका आंसर फाइंड करते हो आप, सो x2 की जो वैल्यू मिलेगी 1000 डिवाइड बाई 36, यानी कि 36 2 जा 72, यानी कि 28 रिमेनिंग, यहाँ पे 0, 36 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 24 27। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा 8 278, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट समथिंग ले लो, 28.9। तो x1 और x2 का एडिशन करो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 40 प्लस 29 ले लो, 40 प्लस 29 इज इक्वल टू 79 आंसर मिलेगा, तो सॉरी 69 आंसर मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 7, वो 80 से कम ही है तो डेफिनेटली कोलाइजन नहीं होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि हियर ब्रेक अप्लाइड before 80 meter, so we can avoid accident, मतलब कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत से हर बार जेई के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बाद में उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है क्या है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे लिखा है, अ बर्ड फ्लाई इन अ स्काई, कोई बर्ड है स्काई के अंदर फ्लाई कर रहा है 4 सेकेंड विथ वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन है t-2 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करा है, वेयर टी इज इन सेकेंड, टी सेकेंड में। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ओके,
तो बर्ड कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा है, तो उसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम का इक्वेशन है, वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो आप लिखो v इज इक्वल टू t माइनस 2, सो वी कैन से दैट dx बाई dt इज इक्वल टू t माइनस 2। तो देखो dx को सब्जेक्ट करते हो आप, तो dx इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। ओके, तो आपको सिर्फ dx की वैल्यू मिलती है, आपको फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ओवर टू 4। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है, टाइम ड्यूरेशन है 4 सेकेंड का, तो आपकी लिमिट स्टार्ट होगी 0 से और ख़त्म होगी 4 पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 t माइनस 2 इंटू डी टी। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, फर्स्ट का t इंटू डी टी 0 टू 4 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 2 कॉमन है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, उसका इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट में क्या है कि t की 1 पावर है और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर इंक्रीज होती है, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो t रेस टू 2 डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 माइनस 2 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t था, आगे भी मैंने बताया है। ओके, और इसके लिए नहीं पता है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। ओके, 4 को अंदर लिमिट में प्लेस कर दो, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, एंड माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0। ओके, तो चलो वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, 4 स्क्वायर यानी कि 16 बाई 2 तो 8, और यहाँ पे आंसर आएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 0 मिल जाएगा, 8 माइनस 8 0। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है बच्चों कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है उसका इक्वेशन आपको पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो इक्वेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा मिलता है, x इज इक्वल टू पोजीशन का इक्वेशन मिलेगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। तो यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ को प्लॉट करना मतलब क्या है कि x की 0 वैल्यू लिखो, यानी कि टाइम 0 लिखो, तो x 0, तो उस कंडीशन पे टाइम की वैल्यू 0 होती है, 0 बाई 2 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि पोजीशन 0 है। देन आफ्टर 2 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे फाइंड करना है, सॉरी मैं मिस्टेक, 4 सेकेंड पे फाइंड, तो x4 लिखो, तो x4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू 4। ओके, तो देखो 0 पे पोजीशन और 4 पे पोजीशन दोनों सेम मिल रही है, तो मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब है कि जितनी वैल्यू, जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है उतना नीचे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और नेगेटिव है। तो आपको 2 सेकेंड पे, कौन से सेकेंड पे फाइंड करना पड़ेगा, 2 सेकेंड पे। तो चलो x2 फाइंड करो, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आंसर मिलेगा 2 माइनस और यहाँ पे 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। वैसे ही x1 पे फाइंड कर लो, x1 पे आंसर क्या मिल रहा है, x1 पे आंसर आप ढूंढेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू 1, तो आंसर मिलेगा 1 बाई 2 माइनस 2, दैट मीन्स एलसीएम निकालो तो माइनस 3 बाई 2, क्या होगा आंसर माइनस 3 बाई 2। अभी लास्ट बचा है x3 के लिए फाइंड कर लो, तो x3 के लिए क्या होगा 3 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9 बाई 2 माइनस 2 इंटू 3 4.5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1.5। ओके, तो इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूँ, इजीली आप समझ सकते हो। मान लो कि यहाँ पे एक सपोजिट टी ग्राफ बना दिया है, जब टाइम 0 था पोजीशन 0 है ऑब्वियसली, देन आफ्टर टाइम जो है 1 सेकेंड का था,
तो 1 सेकेंड के टाइम पे पोजीशन जो क्या मिल रही है बच्चों, -2, यहाँ पे आप डिफाइन कर दो -2, देन आफ्टर सॉरी -3/2, इट्स माई मिस्टेक, -3/2, 2 सेकेंड पे आंसर मिल रहा है दैट इज़ -2, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4, देखो तो 2 सेकेंड पे आप लिख दो -2, देन आफ्टर 3 सेकेंड पे 1.5 यानी कि रिड्यूस हो गया ऐसे, तो पूरा ग्राफ जो आपको ऐसे मिलेगा ऊपर यानी कि डिस्प्लेसमेंट जैसे -2 पे हो उतना ही +2 में, तो आपका टोटल आंसर होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे -2, इसका मॉड्यूलस लगे तो प्लस, और 2 से 4 सेकेंड का डिस्टेंस है तो वो भी 2 + 2 यानी कि 4, तो पूरा जो डिस्टेंस है 4 मीटर का मिलेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।